गुड मॉर्निंग कंचन। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करना। क्या? What happened, sir? Is everything all right? हाँ कंचन, कुछ याद आ गया था मुझे, इसलिए मैं एकदम से चिल्ला पड़ा। डेजा वू। ओके सर। सर अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आपका इंतजार कर रही हूँ कब से मैं। हाँ कंचन तुम बैठो, मैं भी बैठ ही रहूँ। जी सर। सर बताइए कैसे हैं आप? आपका मूड कैसा है? अच्छे मूड में आप? हाँ कंचन, मैं बिल्कुल अच्छे मूड में हूँ। ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिन पर मुझे साइन करना है? हाँ सर, इन्हीं पेपर्स पे साइन करना था। ये लीजिए, एक छोटा सा इनवॉइस है जो पास कराना है, ये लीजिए। हाँ मैं करता हूँ कंचन। पेन 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 ये रहा। क्या हुआ सर? हाँ बस कर ही रहा हूँ कंचन। हाँ थोड़ी सी धसक लग गई कंचन गले में ना। पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ सर, जल्दी पीजिए पानी। तुम पियोगी पानी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप पानी पियो और फिर साइन कर दो। बदतमीज बेवकूफ, इतने जरूरी पेपर्स थे, उन पे पानी गिरा दिया। कंचन बात किस तरह से कर रही हो तुम मुझसे? हाँ चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? तू तड़ाके से बात करोगी मुझसे तुम? सॉरी सर, वो एक्चुअली जरूरी पेपर्स थे ना, तो थोड़ा दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया, सॉरी। हाँ तो जरूरी पेपर्स थे, मुझे भी पता है। मेरी कंपनी के पेपर्स है ना, या तुम्हारे घर के पेपर्स हैं जो उस तरह से बदतमीजी कर रही हो मेरे से? आइंदा मेरे से स्टोन में बात मत कर लेना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझ में आ गई? आई एम रियली सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। मैं पेपर्स ले जाती हूँ, दूसरे पेपर्स लाती हूँ। ये गीले हो गए, पूरे खराब हो गए। हाँ ले आओ दूसरा पेपर। ओके सर। बाहर आओ तुम, बाहर आओ। क्या है ये सब? ये क्या पर्चे पे तुमने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करना? और क्यों साइन ना करूं मैं डॉक्यूमेंट्स पे? सर मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा था सर। मैंने जानबूझ के आपको ये बोलने के लिए यहाँ पे बैठा था कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन मत करना। सर आपके लिए अच्छा नहीं होता ये। तुम्हें पूरी बात पता भी है वो किस चीज़ के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? तुम्हें किसी बात पर डाउट होगा तो तुम बिना उसको कंफर्म करे इस तरह से मुझे परेशान करोगे? अरे तुम्हारे चक्कर में मुझे एक्टिंग करनी पड़ी। मैं डर गया, पता नहीं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पता नहीं क्या होने वाला है। फालतू की बातें कर रहे हो। जब पूरी बात पता ना हो ना तो आधा ज्ञान लेकर आया मत करो। मेरा नुकसान कराने चले हो। मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मैंने अपने पेपर बर्बाद करे, वो बेचारी दोबारा पेपर लेने गई है हैं? और तुम्हारे चक्कर में नाटक करना पड़ा, मुझे पानी गिरा दिया मैंने पेपरों को। कोई मतलब है? सर वो बेचारी लड़की है सर, उस लड़की को बेचारी बोल रहे हो? सर आपकी कंपनी खा जाएगी, आपका करोड़ों का नुकसान कर देगी वो लड़की। इसी वजह से यहाँ पे नीचे बैठा था सर मैं, ये बताने के लिए। अगर उस डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर देते ना सर, करोड़ों का नुकसान हो जाता। सर बचाया मैंने आपको। बस अपनी होनहार मैनेजर के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनने वाला हूँ। 4 साल से वफादारी से मेरा उसने सब कुछ काम संभाल रखा है। और तुम पिछले 6 महीने में तुमने ज्वाइन करा होगा, तुम्हें अभी कोई काम आता भी नहीं होगा ढंग से। तुम उससे काम सीख रहे हो खुद, और तुम अपनी मैनेजर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से तुम यहाँ पर छुप जाओगे, मुझे ये पर्चा दिखा दोगे, मुझे डरा दोगे, बहुत कूल बन जाओगे तुम, मेरी नज़रों में महान बन जाओगे, तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा? नहीं। अगर तुम इस कंपनी में ये हरकतें करने की कोशिश करोगे ना, किसी को किसी के खिलाफ भड़काने की, तो तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाएगा। अब बताओ क्या करूँ तुम्हारे साथ? निकालो तुम्हें? सर आपको सच्चाई नहीं पता, इसी वजह से आप मुझे डांट रहे हो। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? सर जो मैंने देखा है ना, वो आपको बताता हूँ क्या देखा है मैंने। बहुत हो गई अब जी हजूरी। अब बारी है इस कंपनी की मालकिन बनने की। बहुत जल्दी ना मैं इस कंपनी के पेपर्स पे साइन करवा लूँगी अपने सर के। उसके बाद ये कंपनी मेरी। अरे यार तुम ना ज़्यादा सोच रहे हो। मैंने ना पूरा भरोसा जीत रखा है। इतने सालों से उसके सामने मैं ईमानदार बन के रही हूँ। जिस पेपर पे बोलती हूँ ना उस पर साइन कर देता है। अब बस कंपनी के पेपर्स पे साइन करा लूँगी। उसके बाद ये कंपनी मेरी, और उसको फिर धक्के मार के बाहर निकाल दूँगी। बहुत ऑर्डर्स देता है ना मुझे, उसको उसकी औकात में लाऊंगी अब मैं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें भी आधा हिस्सेदार बनाऊंगी। सर अपनी आंखों से देखकर यहाँ पे तभी मैं नीचे छुपा हुआ था ये बताने के लिए, क्योंकि अगर आप उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते तो शायद आपका नुकसान हो जाता सर। इसी वजह से नीचे बैठा था मैं। अब सर आपके सामने बातें, अगर मेरी बातें विश्वास नहीं हो रहा ना सर, वो भी थोड़ी देर बाद आएगी सेम डॉक्यूमेंट लेकर। आपने एक बार बस बहाना बनाना कि वो डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं,
वो ना 4-5 बार मना करेगी, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार मना करेगी वो, क्योंकि सर उसके मन में चोर है। आप कुछ भी बहाना बनाओगे ना सर, वो फोर्सफुली आपको साइन करने मजबूर कर देगी। और अगर सर मेरी बात गलत निकली ना सर, आपका जूता और मेरा सर। मुझे विश्वास हो नहीं रहा है जो तुम कह रहे हो, लेकिन ठीक है, एक बार और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके देख लेता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी, याद रखना। बिल्कुल सर, बस सर मैं आपको बचाना चाहता हूँ। सर वो आती होगी सर, मैं छुप जाता हूँ नीचे, आप बस साइन मत करना। सर मैं नए पेपर्स बनवा के ले आई, ये लीजिए, आप साइन कर दीजिए अब। हाँ कंचन, मैं करता हूँ साइन। पहले ज़रा मैं इन पेपर्स को पढ़ लूँ, उसके बाद साइन करता हूँ। क्या सर, मतलब आप तो पेपर्स कभी पढ़ते नहीं थे, फिर आज क्यों पढ़ रहे हैं? और मैंने तो पढ़ लिया ना ऑलरेडी, तो आप बस साइन कर दीजिए, उसके बाद मैं पास करवा देती हूँ इनवॉइस। कंचन, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ ना, ये सारी कंपनी मेरे भरोसे चल रही है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, आप या मैं? आप तो कह देंगी सर आप इन्हें मुझे अलाउ करा था कि बस साइन करवा दो, पढ़ तो मैंने लिया ही है सब कुछ। तो कंचन, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी गलती किसी और पे थोपूं, तो इसलिए मैं खुद पढ़ूंगा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा टीएनसी से तब मैं खुद साइन करूंगा, ताकि अगर गलत साइन हो तो भी मैं जिम्मेदार और सही हो तो भी मैं जिम्मेदार, ठीक है ना? नहीं सर, आप इनको नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों कंचन, क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? सर अगर आप पेपर्स को पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन छोटे से पेपर्स के चक्कर में क्या चाहते हैं कि मैं रो जाऊं? प्लीज़ आप मेरी ईमानदारी पे शक मत करिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं इस कंपनी में ना इमोशनली अटैच्ड हूँ सर, प्लीज़। अब तो मैं ये डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। अब तुम इतना मना कर रही हो ना, तो मुझे अंदर से कुछ हो रहा है कि मैं इनको पढूं, कुछ ना कुछ इनमें निकलेगा, ऐसा है ना कंचन? तो मैं पढ़ता हूँ। नहीं सर देखो, ये ना दूसरी किसी कंपनी के पेपर्स हैं, टेंडर है दूसरा, आप मत पढ़िए सर, मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। और जो दूसरी कंपनी है ना वो मेरी किसी नॉन वाले की कंपनी है सर। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसका क्या मतलब है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स? सर मैंने कहा था ना। कंचन! अच्छा, तो ये इस चीज के डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम आज सारी की सारी कंपनी, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम कराने की कोशिश में थी, और इसलिए तुम बार बार मुझे फोर्स कर रही थी कि सर मत पढ़िए, और इसलिए फटाफट से इन पे पानी गिरते ही तुम ये डॉक्यूमेंट दोबारा बनवा के ले भी आई। अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारा गेम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ ऐसी धोखेबाजी करने की? सर आप गलत समझ रहे हैं, ये ना मेरे घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वो गलती से ना हमारी कंपनी का नाम लिख दिया इसमें, मैं चेंज करवाती हूँ सर, दीजिए। तुम मुझे पागल बना सकती हो क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा करा 4 साल, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी, और अगर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता ना टाइमली, तो अभी तक साइन करके मैं बर्बाद हो चुका होता। बाहर आओ राजा। थैंक्स टू राजा। राजा ने मुझे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले ही आगाह कर दिया था कि इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, और बस मुझे एक बार को बना कोई कि है तो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय ही, भले ही तुमसे बाद में आया है, नया है, तो एक बार को शक के तौर पर ही मैंने इसकी बात मान ली। और देखो इसकी बात मानने का नतीजा, मेरा आज इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। और सबसे बड़ी बात मैं ये जान गया कि मेरी मैनेजर बहुत बड़ी धोखेबाज है। 4 साल काम करने के बाद भी इसमें कंपनी के लिए कोई इमोशन नहीं आया, उल्टा मुझे लूटने चली थी। जिसका करियर मैंने बनाया वो सब कुछ मेरा हथिया कर यहाँ से भागने वाली थी। हैं? अब समझी मैं, ये सब कुछ ना इसका करा धरा है सर, इसका प्रमोशन नहीं हुआ है ना, इसलिए ये चाहता है कि मुझ पे झूठा नाम लगा के मुझे कंपनी से निकाल दे और फिर खुद मैनेजर बन जाए। लेकिन आप उसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं, अपनी मैनेजर भी यकीन नहीं कर रहे। सर क्या कर रहे हैं? मैंने बोला था आप मुझे रुलाइए मत। कंचन, ड्रामे करोगे तो थप्पड़ मारूंगा खींच के एक। साफ साफ बोलो, चाहती क्या हो तुम मुझसे? क्यों करा तुमने ये सब? ठीक है बता देती हूँ, हो गया बहुत सारा रोना धोना। मुझे इस कंपनी को ना अपने अंडर करना है, अपने नाम पे करना है। इस कंपनी के लिए आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं। आप सिर्फ कुर्सी पे बैठते हैं, 2-4 पेपर्स पे साइन करते हैं और चलते बनते हैं। मैं सारे टाइम काम करती हूँ, सारी डील्स मैनेज मैं करती हूँ, दिन रात काम करती हूँ, कभी कभी तो ओवर टाइम भी करती हूँ। और मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ 50,000 की सैलरी? नहीं, मुझे ये कंपनी चाहिए, इस कंपनी में 100% की हिस्सेदारी चाहिए। हो गया तुम्हारा? लगा लिया तुमने अपना लॉजिक। कंचन,
मालिक और नौकर का फ़र्क पता है क्या होता है? बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि मालिक कोई काम नहीं करता है और नौकर गधा मजदूरी करता है, लेकिन एक्चुअल में मालिक ही सब कुछ कर रहा होता है। क्योंकि अगर मालिक का दिमाग ना लगे ना तो नौकर की मेहनत बर्बाद जाएगी। तुमने जो मेहनत करी है ना कंचन इस कंपनी के लिए, उसकी गाइडेंस मैंने तुम्हें दी है, ये काम मैंने तुम्हें सिखाया। क्योंकि मेरे पास 10 हाथ नहीं है, मैं इस कंपनी को और कंपनीज को और इस कंपनी के बाकी सब डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहा था। जो चीज़ तुम समझ नहीं सकती हो एज एन एम्प्लॉय, कोई भी नहीं समझ सकता है। इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं वेला हूँ और तुमने सारा काम करा है। और कंचन, अगर ऐसी गलतफहमी है ना तो कभी खुद की कंपनी स्टार्ट करके देखना। जब फंडिंग करनी पड़ेगी ना, जब लॉस होगा, तब पूछूंगा एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से दोगी। मुझे पता है कंचन, इस कंपनी को मैंने कैसे खड़ा करा है। शुरू के दिनों में लॉस भी झेला है मैंने और एम्प्लॉय अपनी सारी सैलरी लेकर जाते थे। लेकिन अब जब प्रॉफिट होने लगा तो तुम्हें लगा कि तुम्हें सारा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। मालिक ने किया ही क्या है? होता है कंचन, जब आपने दिमाग की कमी होती है ना तो ऐसे ही थॉट्स आते हैं आपको। कोई बात नहीं, आपके माँ बाप की खातिर आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ आपकी, लेट गो कर रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन कंचन, दोबारा आप मेरी कंपनी के आसपास भी दिख गई ना तो याद रखिएगा, पुलिस को कॉल जाएगी और ये जो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, यही पुलिस को दिखा दूंगा कि आपने क्या किया था इनके साथ। नहीं सर, देखिए। शट अप! कुछ नहीं सुनना है मुझे। यू आर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। आई डोंट नीड अ मैनेजर लाइक यू। कि अपने फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़ो और निकलो यहाँ से। सर प्लीज प्लीज सर, ऐसे मत करिए। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी सर? जो हो गया वो हो गया। मैं माफी मांगती हूँ, दोबारा कभी नहीं करूंगी। आपकी माफी गई भाड़ में। मुझे आपके थॉट प्रोसेस वाली मैनेजर या इंसान अपने आसपास भी नहीं चाहिए। निकलिए और अपने आप को दूसरा चांस दीजिए सुधरने का। सुधर गई तो ठीक है, वरना किसी दिन जेल में मिलेंगे ऐसे फ्रॉड करने के लिए। पकड़िए। राजा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से तुमने बचा लिया। और दूसरी बात, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। मैं मानता हूँ कि तुम्हें आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन इस कम टाइम में तुमने जो समझदारी दिखाई है ना, वो किसी और एम्प्लॉय ने नहीं दिखाई। और जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसने मुझे धोखा दे दिया। अगर आज तुमने मुझे सही गाइडेंस नहीं दी होती तो शायद अभी तक ये कंपनी मेरे हाथ से जा चुकी होती। तो थैंक यू सो मच। जी सर, जैसे मुझे पता लगा था ना कि मैडम आपके साथ इतना कुछ करने वाली है, आपका नुकसान करने वाली है, उसी समय मैंने प्लान बना लिया था कि मैं नीचे छुप के आपको इसमें लिख के बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं चिल्लाता तो शायद उसको पता चल जाता। इसी वजह से बस मैंने बचाया सर। एंड सर, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। एम्प्लॉय का सबसे पहला काम होता है अपनी कंपनी का प्रॉफिट करना, अपने बॉस का ध्यान रखना। वही मैं करता हूँ सर। बिल्कुल राजा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। एक एम्प्लॉय को अपने बॉस और अपनी कंपनी के लिए शिद्दत से काम करना चाहिए और वफादार रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर ईमानदारी से अच्छे से काम करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम भी एक दिन मैनेजर लेवल पे पहुँचोगे। तो इस कंपनी का, अपने माँ बाप का, अपनी सोसाइटी का, सबका नाम रोशन करोगे। ठीक है राजा, फ़िलहाल के लिए तुम ये सब साफ़ वगैरह करा दो। देखो यहाँ पानी भी गिर गया है और ये पेपर किसी को दिखाना मत, इसको फाड़ के कहीं फेंक देना। और मेक श्योर करना कि ये बात किसी को ना पता लगे, इस ऑफिस के बाहर ये बात ना जाए। मैं इतना जाकर दूसरा काम निपटाता हूँ, ठीक है?